चलिए मैं अपने चैनल बिहार एजुकेशन हब पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए आज जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है इसको जानने के पहले हम लोग बैक साइड का जानना जरूर होता है कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो पिछला क्लास जो हमारा था वो आधारित था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो था वो बेहतर ढंग से उस जमाने में भी मौजूद था। तो ये सारा जितना भी हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जाने तो ये सारा आधारित था पुरातत्वविदों ने जो भी उत्खनन किए, जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई उससे जो है प्राप्त हुई थी, उसी के अनुसार से हम लोगों ने जाने कि कैसा विज्ञान और उस समय की प्रौद्योगिकी रही होगी। तो आज जो है लिपि हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हमारा टॉपिक है लिपि। तो लिपि जो होती है ना बहुत ही इंटरेस्टेड शब्द है लिपि। कहता है लिपि के बारे में जानने के लिए आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लिपि ही एक माध्यम है जो कि हम लोगों को एक दूसरे के समीप करने का काम करता है, नज़दीक लाने का काम करता है। लिपि कैसे नज़दीक लाने का काम करती है और हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिपि थी इसको भी हम लोग देखेंगे। तो लिपि आपस में मतलब हम लोगों को कैसे जोड़ती है पहले ये जान लेते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जानेंगे। देखिए मनुष्य जो है, जितने भी मनुष्य हैं, कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। अब जब सामाजिक प्राणी है मतलब मनुष्य समाज में रह सकता है, बिना समाज के मनुष्य जी नहीं सकता है। तो बिना नहीं जी सकता है, क्यों नहीं जी सकता है ये? क्योंकि अकेला मनुष्य की जिंदगी जो है नर्क से भी बदतर कहा गया है। इसलिए कि एक मनुष्य चुपचाप रहेगा, किसी से कुछ नहीं बोलेगा, उसका जीवन क्या हो जाएगा, बेकार लगेगा। इसलिए मनुष्य को ऊपर वाले का जो देन है, हम लोग जो बातचीत करते हैं, बातचीत का तरीका जो है वो मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तीसरे मनुष्य, मतलब समाज में इस प्रकार के लोग बने हुए हैं, 4 5 10 20 इस प्रकार से। अब ये जो समाज का निर्माण हुआ है तो समाज का निर्माण होता है परिवारों के समूह से। परिवारों के समूह से जो है सामाजिक समाज मतलब समाज का निर्माण होता है। परिवारों के समूह से किसका निर्माण हुआ है? समाज का निर्माण हुआ है। अब देखिए इसमें कभी भी एक समाज को ले लिया जाए, एक गांव को ले लिया जाए तो क्या वो बातचीत करते हैं? तो बातचीत करने के माध्यम से ही उनको मन लगता है, मनोरंजन आता है उनकी बातों को। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक गाँव में क्या होता है कि अपना गांव वाली भाषा वो बोलता है, तो गांव वाली भाषा से क्या होगा कि अटैचमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन बाहर से लोग आएंगे, अंग्रेजी बक 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 करेंगे, तो अंग्रेजी अगर करेंगे तो गांव वाले समझ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, उससे उसकी दूरी होती जाएगी। लेकिन वही आदमी आता है और यहाँ के भाषाओं को सीख लेता है तो क्या हो जाता है, फिर आपस में घुल मिल जाता है, क्योंकि एक दूसरे की बातें समझने लगते हैं। तो लिपि क्या करती है, लोगों को एक दूसरे को संपर्क में लाती है, एक दूसरे को सुख दुख में साथ देने का काम करती है लिपि। तो लिपि जो है हर एक सभ्यता में कोई ना कोई लिपि आई, चाहे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लें, चीन की सभ्यता ले लें, मिस्र की सभ्यता लें या हड़प्पा सभ्यता है, लिपि इंपॉर्टेंट। वर्तमान में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी एक हिंदी का वो क्या है, एक लिपि है। तो हिंदी का लिपि उसी प्रकार उर्दू का लिपि अलग है, इंग्लिश का लिपि अलग है, उसके माध्यम से जानते हैं। क्योंकि लिपि में क्या होता है, छोटे छोटे अक्षर समाहित रहते हैं और उसी को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। उसके बाद जैसे वाक्य आ जाता है दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे हड़प्पा सभ्यता की बात आती है। तो हड़प्पा सभ्यता में जब खोजा गया था तो सबसे पहले इसको खोजने का काम जैसे भी करने के लिए जाते हैं तो आज तक यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका कि ये आखिर किस टाइप की लिपि है, कहाँ की, हड़प्पा सभ्यता की। कहता है सुमेरियन सभ्यता का नाम आप लोगों ने 10th 11th क्लास में ही था, सुमेरियन सभ्यता के बारे में। वहाँ उस सुमेरियन सभ्यता में क्यूनिफॉर्म
क्यूनिफॉर्म नाम का एक लिपि था। क्यूनिफॉर्म, देखो देखिए मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में जो है क्यूरिफॉर्म नामक एक लिपि थी। कहां पे? सुमेरियन सभ्यता में। तो ये क्यूरिफॉर्म जो थी लिपि, ये लिपि जो है सबसे प्राचीन मानी गई है, सबसे प्राचीन मानी गई है, क्योंकि इसका क्या हो गया, उद्भव प्रभाव, मतलब ये बाहर निकल गया तो ये आ गया। लेकिन हमारी भी जो सभ्यता है, हम जो लिपि पढ़ रहे हैं, हम अपना हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की भी लिपि को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राचीनतम लिपि, हमारी हड़प्पा सभ्यता की भी क्या है, प्राचीनतम लिपि के गिनती में लाया जाता है, गिनती में लाया जाता है। इसलिए चूंकि ये अभी दुनिया के सामने पढ़ा नहीं जा सका है, अब देखिए अगर पुरातत्ववेदताओं को अगर प्राप्त हो जाए कि हम इसको पढ़ लें तो फिर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। तो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, फिर भी कहता है कि ये प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है, तो लिपि भी एक होगी। तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसको जो है, एक हम लोगों ने पढ़े थे कनिंघम महोदय के बारे में, कनिंघम महोदय। तो देखिए इन्हीं को पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, कनिंघम महोदय को। तो कनिंघम महोदय क्या किए थे ना, इसको कनिंघम महोदय को 1853 ईस्वी में सबसे पहला हाथ लगा था, मतलब नमूना प्राप्त हुआ था। कनिंघम महोदय को 1853 ईस्वी में जो है लिपि का, मतलब हम लोग लिख सकते हैं लिपि का नमूना प्राप्त हुआ। क्योंकि देखिए पुरातत्वविदों में से एक थे कनिंघम महोदय, ये काफी ये थे उत्खननकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, ज्ञानी थे। तो इनको क्या कहा गया है कि कनिंघम महोदय को नमूना तो प्राप्त हुआ, प्राचीनतम नमूना, क्योंकि ये प्राचीन, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्राचीन, लेकिन ये उस तह तक नहीं पहुंच पाए कि हम क्या कर सकें कि ये किस लिपि में है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये इसकी जांच परख नहीं कर पाए। तो इसको उसी समय रख दिया गया। मतलब इन्होंने कहा कि अब जो है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, नहीं ये लिखा हुआ है, तो उस तरह से उसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया। अब कहता है कि आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे में कहता है कि कनिंघम महोदय के बाद 1925 ईस्वी में एक बेडेल महोदय नाम थे, बहुत ही अच्छा नाम था, बेडेल। क्या था, बेडेल। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1925 ईस्वी में एक बेडेल महोदय थे, साहब थे, इन्होंने भी प्रयास किया, देखिए प्रयास किया क्या चीज, हड़प्पा वासी की लिपि, मतलब यहां लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का ये इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये भी इसमें सफल नहीं हो पाए। सबसे पहली बार इन्होंने ही प्रयास किया था, लेकिन ये भी उस जगह नहीं पहुंच पाए। देखिए मैं क्या करूंगा, वीडियो के लास्ट में जो है कुछ ऐसी लिपियां हैं जो आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी लिपियां हैं। चूंकि यहाँ कहा जाता है जितनी भी अभी तक में प्राप्त हुई है, कैसे यहाँ पे लिपि है, कैसे कैसे क्या क्या जाना है, तो कहता है हमारे यहाँ जो है हड़प्पा वासी लोगों को, हड़प्पा वासियों जब वहाँ पे खुदाई कर रहे थे, उत्खनन करता, तो उनको कुछ आकृतियां मिली, तो आकृतियां तो मिली है। ये आकृतियां कितनी मिली हुई है, तो कहता है अभी तक वर्तमान में, देखिए अभी तक के बारे में बता रहे हैं कि अभी तक में आकृतियां जो है हड़प्पा में आकृतियां मिली है लगभग 400। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लगभग हड़प्पा सभ्यता में आकृति जो है 400 आकृति 400 मिली हुई है। 400 आकृतियां जो मिली,
तो अब पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक होगी। देखिए ये जो आकृतियाँ मिली ना, तो यहीं से नया शब्द जुट गया कि हो सकता है कि हड़प्पा की जो है, हड़प्पावासी की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक बताया गया। तो देखिए यानी कि आकृति, मतलब खुदाई जब किया जा रहा था सिर्फ आकृति मिल रही थी, मोहर पे आकृति, वस्तु पे आकृति, हर जगह आकृति मिल रही थी। तो आकृतियां जो मिल रही थी तो इसको नाम दिया गया कि हड़प्पा सभ्यवासी जो है किस लिपि का प्रयोग करते थे, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। अब कहता है यहाँ पे इस लिपि में, ये जो लिपि है इसमें 52 चिन्ह होते थे। 52 चिन्ह जो है इसमें मौजूद थे। जैसे अभी देखिए इसमें लिपियों में मैं चिन्ह लिख रहा हूं, यहाँ पे 52 चिन्ह प्राप्त हुए हैं, यहाँ लिख देते हैं प्राप्त हुए हैं। अब ये देखिए 52 चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी 52 के आधार पे जो है ये लोग हमेशा गुफाओं में, बर्तनों में, मोहरों पे हमेशा प्राप्त हुए। तो ये देखिए ये क्या दर्शा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है 52 चिन्हों, जैसे अभी वर्तमान में देखिए जब हम लोग देवनागरी की लिपि स्क्रिप्ट लिखेंगे इसमें भी 54-52 के आसपास में आपको मिल जाएगी, को खो गो ये सब मिलता है। उसके बाद रोमन में जैसे 26 लिपि, तो 26 लेटर के माध्यम से हम लोग क्या करते थे उसे करते। तो ये जो चीज़ है अब क्या दर्शा रहा है कि जैसे अभी रोमन में इतना है, देवनागरी में इतना है, उर्दू में इतना है, तो उसी प्रकार से हमारे हड़प्पा सभ्यताओं में लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी, 52 बताई गई थी। तो देखिए ये सब जो आकृतियाँ दर्शाई गई है कैसा लग रहा है आपको, कि यहाँ हम कह सकते हैं इन सबों के साक्ष्य से कह सकते हैं कि हड़प्पा का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। और ये जो जितने भी मिले हुए हैं आकृतियाँ, तो ये आयताकार मिले हैं। देखिए अगर जगह कहाँ पे लिखा जाए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक पॉइंट, 4 5 6 7 8 नंबर है ये। देखिए कहता है यहाँ की जितनी भी चित्र आकृतियाँ मिली हैं, आकृतियाँ इसको आयताकार मिली हुई है, ताम्रपत्र पे मिली हुई है, भृत भांडों पे भी मिली हुई है। अब ये देखिए भृत भांड जो होता है, मतलब ये भृत भांड बनाया जाता है, मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं होती है, उसको भृत भांड कहा जाता है। तो चलिए मेरा समझाने का मतलब था हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के लिपियों के बारे में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें बारीकी से, ताकि आपको पता चले कि प्राचीनतम सभ्यताओं की लिपि कैसी थी। चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक।